ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी भोलेनाथ तथा चंद्रदेव ओमदेव की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका गुरु दृष्टि में। और वरुण दृष्टि द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग यह नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप नित्य प्रस्तुत होता रहा है। दैनिक पंचांग में आरंभ करने के पहले हम गुरुजनों को नमन करते हैं, क्योंकि गुरुजनों के सानिध्य उनके आशीष से यहाँ जो डिस्प्ले हो रहा है उन विषयों पर हमने शिक्षा ग्रहण की है और अभी भी फेस डी पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएचडी चिकित्सा ज्योतिष में हमने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। अपने गुरुजनों के सुझाव के अनुसार आगे बढ़ते रहे जीवन में और जिसके फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन से आजीवन सदस्यता भी हमें यूएसए का प्राप्त। हमारा ऑफिस सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी प्लांट है और ये क्यूआर द्वारा आईएसओ सर्टिफिकेट। गुरुजनों को नमन करते हैं एक बार फिर और चलते हैं पंचांग। इस यह पंचांग की प्रस्तुति में जो भी डेटा प्रयुक्त हुए हैं तो पंचांग से लिए गए हैं, सभी गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से आपको पहुंचाई जाएगी। यदि आप पहली बार देख रहे हैं हमारी प्रस्तुति को तो सब्सक्राइब करें जरूर और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारी प्रस्तुति की सूचना। पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु यह उससे बढ़कर है। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। व्यक्तियों की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। चलते हैं इन्हीं अनुरोध के साथ हम आज के पहले भाग दैनिक पंचांग का पहला भाग कुछ इस तरह से। दिनांक 16 जून 2025, माह अषाढ़, पक्ष कृष्ण, शाखा संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:42। दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो आईना देकर, देखकर या दूध पीकर यात्रा। पुनः बता दें, सूर्योदय 4:58 पर और सूर्यास्त 6:42। सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:42। आज की तिथि 16 जून 2025, महासार, पक्ष कृष्ण, शाखा संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126। पंचांग के पांचों अंग अपराह्न 3:31 तक पंचमी, उसके बाद षष्ठी, नक्षत्र देर रात्रि 1:13 तक प्रतिष्ठा, उसके बाद सतीसा, योग दिन के 11:07 तक भरती, उसके बाद विश्वकुंभ और करण अपराह्न 3:31 तक कहते, उसके बाद भोर, कल भोर तक 3:12 तक कर, उसके बाद वनिज। ये है हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त पे जाने के पूर्व जब देखें कि शिव का वास कहाँ है, तो जब तक पंचमी तिथि है यानी 3:31 अपराह्न तक भोलेनाथ वृषारूढ़ पर नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट स्थिति के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद कृष्ण पक्ष पूजन पर षष्ठी होता है और भोलेनाथ पूजन पर जाते हैं जो पिलाता है। जय भोलेनाथ। शुभ और शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:18 तक, अमृत काल अपराह्न 2:45 से 4:20 तक, रवि योग देर रात में 1:13 से 4:58 तक,
यानी कल भोर तक, सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:08 से 3:03 तक। गोधूली बेला संध्या 6:41 से 7:02 तक। निशिता मुहूर्त दिन के 11 बजे देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 11 बजे तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:41 से 8:24 तक। गुलिक काल अपराह्न 1:33 से 3:16 तक। यमगंड दिन के 10:07 से दिन के ही 11:50 तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 5:02 से प्रातः 6:39। पंचक अपराह्न 1:10 से कल भोर में सूर्योदय तक 4:58 तक। ये रहे शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें जो स्थानीय समय पटना के अनुसार है। तो चंद्रमा आज गोचर करने जा रहे हैं मकर से भी, वो कुंभ राशि में जाएंगे, जहां राहुदेव पहले से वर्तमान। इस प्रकार यदि हम कहें तो बुध देव की राशि में 3 ग्रह, सूर्यदेव की राशि में 2 ग्रह, शनिदेव की राशि में 2, बृहस्पति देव अस्थिर चल रहे। मित्र की राशि में 2 ग्रह, शत्रु की राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह। किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। नक्षत्र के अनुसार दिन को देख ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है और राहु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 2 ग्रह हैं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में कोई एक एक ग्रह। जून मास के बचे दिनों में बुध देव 22 जून को गोचर करेंगे, शुक्र देव 29 जून को गोचर करेंगे, बृहस्पति देव 12 जून से अस्त है 9 जुलाई तक, चंद्रदेव 24 जून से 26 जून तक अस्त है। तो ये है ग्रहों की आकाशीय स्थिति जो आपके लिए हमने संकलित किया। अब आपको ले चलते हैं चंद्रमा के अनुसार। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है आज और आपके जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। इस विधि को तारा बलन कहते हैं। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति पूरे जीव जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है, जबकि चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाता है तो आज का यानी आज चंद्रमा जिस बेस जो आधार है, चंद्रमा आपके किस नक्षत्र में है जन्म पत्रिका में, उससे देखा जाता है। और आज जिस नक्षत्र में है वह आज का फल देता है, और नहीं तो जन्म सामान्य स्थिति में आप देखें तो आपका सभी पूरे जीवन काल का दशा कि कब महादशा कब अच्छा रहेगा, तो कौन सी दशा महादशा अच्छी रहेगी, अंतर्दशा कौन सी अच्छी रहेगी, और अच्छे अंतर्दशा में आप शुभ काम को करना उनका ज्यादा देता है। साथ ही साथ हम जो अशुभ परिस्थितियों में अपने आप को तैयार करते हैं अशुभता फेस करने के लिए, और सावधान रहते हैं जिससे अशुभता कम रहती है। जन्म कुंडली में ग्रह जो होते हैं वह किस परिस्थिति में है, नवतारा चक्र के अनुसार क्या क्या फल दे रहे हैं, वास्तव में फल वही है क्योंकि ग्रहों के नक्षत्र ही मन होते हैं, ग्रहों के मन होते हैं। और पूरे जीवन काल में विभिन्न व्यक्तियों से जो हम संपर्क में आते हैं उनसे हमारा कैसा रिश्ता रहेगा, कैसा संबंध रहेगा, हमारे लिए कितना उपयोगी होंगे, हम उनके लिए कितना उपयोगी होंगे, वह भी हम इससे जान सकते हैं। ये बहुत ही सटीक पद्धति है। इसलिए नवतारा चक्र बुक पद्धति पर हमने एक वीडियो डाला है, आप जरूर देखें और लाभान्वित। आप उस प्रस्तुति में आपके ये के लिए जानकारी के लिए हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान के विजन को डाली है, और वास्तविक स्थिति से हम अवगत हैं कि दो आपस में संबंध कैसे थे और जब नवतारा चक्र के अनुसार कैसा संबंध बताता रहा। और इस तरह से हम
तीनों के नौतारा चक्र पद्धति से यह फल देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं अपने सभी परिजनों के साथ। तो चलिए संक्षेप में यहाँ बताते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, तो ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। तो 27 नक्षत्रों को ग्रहों से संबंध कैसा जोड़ा जाए, इस हेतु नवतारा चक्र पद्धति का विचार है और यह पद्धति है। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार 27 नक्षत्रों को तीन तीन भागों में रखा गया, तीन तीन श्रेणियों में, और नौ नौ समूह के नक्षत्रों को, नौ नौ नक्षत्रों के समूह में तीन श्रेणियां रखी गई, क्योंकि ग्रह 9 है। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। और इन्हीं को स्वामित्व दिया गया क्रमानुसार, यानी पहला, हर समूह में से पहला जो नक्षत्र हुए, पहला, 10वां और 19वां, अश्विनी, माघ, मूला, इनका स्वामित्व केतु को दिया गया। और इसी क्रम में बढ़ते हुए अंतिम नक्षत्र 9, 18वां, 18वां, 27वां, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बने, इनका स्वामित्व बुध को दिया गया। फलित कैसे करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, जरूर देखें। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से उसके नक्षत्र स्वामी को देखते हैं और नक्षत्र को देखते हैं। तो नक्षत्र स्वामी जो ग्रह होते हैं वे मिश्रित फल देते हैं, और वहां से गणना आरंभ की जाती है। तो पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, तीसरा, पांचवा, सातवां प्रॉब्लमेटिक होता है, संकट देते हैं, विपत्ति देते हैं, बाधा कारक होते हैं, निधन का कारक होते हैं, अति पीड़ा देते हैं। और ये जो पीड़ा की जो मात्रा होती है, परिमाण होती है, वह जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। वही जल पहले ग्रह से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह शुभ फल बनेगा, और इसी के अनुसार हम करेंगे। तो चलिए आज चंद्रमा के परिवेश में देखते हैं आज का गोचर फल कैसा है। तो चंद्रमा आज कनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और ये देर रात रहेगी, 1:13 तक रहेंगे, यानी 17 जून के 1:13 तक। उसके पश्चात में सब दिशा में जाएंगे। तो जब हम कॉलम से पकड़ते हैं, और मान लीजिए कृतिका में मेरा जन्म है, तो हम विपत्त पहले 1:13 तक होगा बृहस्पति, उसके बाद 6 बृहस्पति होगा। उसी तरह यदि हम ये देखें कि यदि मेरा जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, तो दोनों जो स्थिति हुई वो मित्र और अतिमित्र की हुई। और इसी तरह से रो को पकड़कर और रो और कॉलम को मिलाकर हम फलित देखें। आप भी प्रयास करें, आप खुद निकाल लेंगे। तो चलते हैं। अभी तक हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां देख रहे थे। अब हम आपको दिखलाते हैं, ले चलते चंद्रमा जिस राशि में आपके है उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। इसके पूर्व उपाय पर कुछ लोगों का सुझाव आया था जो कि प्रमाणित नहीं है। यदि आपका कोई मुहूर्त जन्म नक्षत्र में पड़ रहा है, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान कर आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन उपाय आपको पुनः बता दें, यह प्रमाणित नहीं है, यह आपके सुझाव के अनुसार हमने संकलित किया है, इसलिए रिस्क ना लें। विपत होने पर गुणदान, गुड़ का दान, कतरी पर नमक का दान और दैधन्य पर त्याज, मुहूर्त का त्याज करना जरूरी है। बहुत मजबूरी हुई तो 3 स्वर्ण का दान करें, किंतु फल आपके अनुरूप होगा, इसकी प्रामाणिकता नहीं। अब चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार इसका आज कैसा फल होगा। तो चंद्रमा आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वे मकर से कुंभ में जाएंगे। तो जिन लोगों का जन्म मकर राशि में हुआ है, आप अपने राशि के अनुसार देखें कि आपका राशि संख्या कौन सा है, जन्म राशि नक्षत्र का जन्म राशि राशि संख्या जो चंद्रमा जिस राशि में है, और मकर के कॉलम में देखें और उसको मिलान करें, आपका फल कैसा होगा। तो जो जातक का जन्म मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि को हुआ होगा, तो उसका पहले भाग में जब तक चंद्रमा को मकर राशि में है सुफलदायी है, दिन के 1:10 पर। तत्पश्चात जिनका सुनता जिनके स्थिति में है, इन राशि वाले कर है उनका मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि।
शेष राशि के लिए स्थिति है तो अशुभता का यह है, संकेत मिल रहे हैं, इसके सावधान रहने। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। आपको चौथे भाग में ले आए हैं जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। चौघड़िया ज्योतिष शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। यह किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पूजा पाठ हो या नया काम करने जा रहे हो तो भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि आप कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहें फिर भी चौघड़िया कम से कम जरूर देखना चाहिए, इसकी हम अनुशंसा करते हैं। चौघड़िया मुहूर्त की उपयोगिता को देखते हुए काफी उपयोगी है। इसका उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और चौघड़िया की यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में दोनों पोस्ट यूट्यूब पर डाला है। किस कैसे दोनों उपयोगी हैं, कब कब उपयोगी है, ये सारी चीजें हमने आपको विस्तार से उसमें बता दी। जरूर देखें, जानकारी हासिल करें, ज्ञानवर्धक हो, साझा करें अपने मित्रों परिजनों के साथ। साथ साथ सुनता लाए अपने हर कार्य में। और आप जो चौघड़िया मुहूर्त है उसको देख कर ही कार्य करें, आगे बढ़ें। संक्षेप में बताते चले कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का उपयोग किया जाता है। नामकरण 7 चौघड़िया का हुआ और सातों चौघड़िया का संबंध चूंकि दिन से हुआ और सातों दिन का स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध सातों ग्रह से हो गया। और सातों ग्रह विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत उपयोगी हुआ करते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी। 8वां चौघड़िया जो होता है, पहला चौघड़िया का ही पुनरावृत्ति है। जब भी हम चौघड़िया देखते हैं तो दिन का चौघड़िया रात का चौघड़िया जब भी देखें, दिन का चौघड़िया राहु काल वार बेला और काल बेला से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। इनका परित्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फल में अशुभता ज्यादा आती है, शुभता कम हो जाती है। आज का चौघड़िया देखें। आज का चौघड़िया अमृत काल चौघड़िया से शुरू हो रहा है, अमृत चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और काल चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, लाभ चौघड़िया बाल ग्रह से ग्रसित है। इन दोनों को दिन के चौघड़िया को त्याग कर देते हैं और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से ग्रसित है, इनका भी हम त्याग कर। तो ये रहा हमारा पंचांग का चौथे भाग की प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा, यह जानने के लिए हम आपको 5वें भाग में ले आए। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और यह एकल अंक पर काम करता है। इस एकल अंक के स्वामी 9 ग्रह, 1 से 9 अंक एकल अंक बनते हैं और हर अंक के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। जब भी एकल अंक से ज्यादा एक सिंगल डिजिट से ज्यादा के अंक मिलते हैं तो उसको हम जोड़ देते हैं। और यदि अक्षर मिलते हैं तो उन अक्षरों को भी हम अंकों में परिवर्तित करते हैं, अक्षरों के मूल्य से को अंक में बदल देते हैं। और यह अंक का अक्षर ये मूल्य इस प्रकार यहाँ डिस्प्ले किया जाए, इससे हम उन अंकों को परिवर्तित करते हैं और तब फलित करने का कोशिश। आज का यदि हम देखें तो आज का मूलांक, क्योंकि दिन जन्म तिथि महत्व होता है, महत्वपूर्ण होता है। जन्म तिथि का योग जो होता है एकल अंक में उसको परिवर्तित करते हैं तो मूलांक बनता है। और जन्म तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो फिर जब एकल अंक को परिवर्तित करते हैं तो भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक में आपस में संबंध जरूरी है, तभी जीवन की नैया सुचारू रूप से चलती है। आज का देखें 7 और 4 का संबंध, यह शुभ है क्योंकि आपस में दोनों मित्र हैं। इस प्रकार आज का दिन यदि कहा जाए 6 मूलांक वाले और 7 मूलांक वाले, इनके लिए दिन आज जो है अच्छा होने की संभावना है। और साथ ही साथ 5 मूलांक वाले और 1 मूलांक वाले के लिए दिन अच्छा होने की संभावना है। और शेष मूलांक वाले और सावधान रहें, क्योंकि 2 और 4 का संबंध अच्छा नहीं, 3 4 का संबंध अच्छा नहीं, 4 4 का संबंध शत्रुता का
आठ चार का संबंध अति शत्रुता का, और नौ चार का संबंध शत्रुता, उनके लिए दिन अच्छे नहीं होते। तो ये रहे संक्षेप में अंक ज्योतिष पर। आज का दिन कैसा लगे, हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई गई। सब्सक्राइब करें चैनल को अभी तक अगर नहीं किए तो, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों परिजनों और बच्चों के बीच में, ताकि उनके जीवन में सकारात्मकता सार्थकता का संचार हो, उनका जीवन भी अधिक सफल बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर नई प्रस्तुति में आपके साथ होंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय सोमदेव, जय चंद्र।